प्रश्न 33, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। प्रश्न 33 का पहला, 3 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3 बराबर हम लिखेंगे 3 गुना 100, 3 गुना 100 प्रतिशत, यानी 300%। कितना होगा? 3 को हम लिख सकते हैं 300%। तो 3 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? 100 से गुना। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो 3 प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 300%, यानी 3 बराबर हो जाएगा 300%। दूसरा में है 2:5। तो 2:5 को प्रतिशत में बदलना है तो 2:5 को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है। अब 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 गुना 100 प्रतिशत लिख लेंगे, यानी 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। अब देखिए 5 से 100 कट रहा है 20 बार में, 20 बचे 100, यानी कितना हो गया? 20 दूना 40%। तो 2:5 प्रतिशत में कितना आएगा? 40%। 2:5 कितना आएगा? 40%। तीसरा 0.24, 0.24 को प्रतिशत में बदलना है तो 0.24 को हम लिख सकते हैं 24/100। कैसे? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद क्या है? 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में दशमलव हटा करके। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी 100 से गुना करेंगे। अब हो गया ये प्रतिशत में। क्या में हो गया? प्रतिशत में। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा? 24, यानी 24%। तो 0.24 बराबर हो गया 24%। चौथा 27/50, 27/50 को प्रतिशत में बदलना है तो 27/50 गुना 100 कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, तो ये हो जाएगा प्रतिशत में। 50 दूना 100 कट गया, 50 दूना 100 कट गया, 27 दूना 54, यानी 54% होगा। 27/50 बराबर कितना आ गया? 54%। तो 27/50% में हो जाएगा 54%। प्रश्न 34, -292 -81 11 चिन्ह है में चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए कि उनका योगफल -350 हो। तो क्या कह रहा है? -292 सबको जोड़ेंगे, ठीक है। -81 जोड़ 11 जोड़ चिन्ह, देखिए चिन्ह इस तरह से दिया हुआ है, बराबर कितना कह रहा है? -350, -350, यानी सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? -350। तो इस चिन्ह के जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। सबका योगफल दिया है -350, तो इस चिन्ह के जगह पे क्या होगा? तो इन तीनों को पहले हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको कोष्टक में ले लेंगे तो हो जाएगा -292 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -81 हो जाएगा, प्लस 11 प्लस चिन्ह बराबर -350। इस तरह लिख लेंगे। तो चिन्ह के स्थान पे हमें बताना है कि क्या कौन सा संख्या होगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो जुटेगा। तो 2 1 3, 9 8 17, हाथ में रहा 1, 2 1 3, यानी -373 जोड़ 11 जोड़ फिर चिन्ह आ गया यहाँ पे बराबर -350। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे -373 जोड़ 11 कितना होगा? माइनस में है, ये प्लस में है तो घटाएंगे
3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 3 यानी 362। माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में है। जोड़ चिन्ह, अब यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं, बराबर कितना है -350। तो चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, तो चिन्ह बराबर हो जाएगा -350 प्लस 362। देखिए 362 माइनस में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी चिन्ह बराबर कितना हो गया, घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 362 में से 350 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, 6 में से 5 गया 1 यानी 12 आएगा। तो चिन्ह बराबर आएगा 12। देख लेते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 12, यानी इस चिन्ह के जगह पे क्या रखा आएगा 12। ये जो चिन्ह है यहाँ पे 12 अगर रख देंगे तो इन सब का जोड़ आएगा -350। ठीक है, तो इस तरह हम इस चिन्ह का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका उत्तर आ गया 12। प्रश्न 35, निम्नांकित का मान ज्ञात करें। प्रश्न 35 का पहला है -1 का घात 99, -1 का घात 99, यह है प्रश्न। तो देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो -1 है, ठीक है, -1 है, तो 1 पे कितना भी घात हो, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, कितना भी एक को गुना करें, 1 पे कितना भी घात हो एक ही होगा। 1 गुना 1 गुना 1 कितना भी करते जाएं तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे 99 क्या है, विषम संख्या है। 9 ये 2 से नहीं कटता है, 99 2 से नहीं कटता है। ठीक है, 99 जो है विषम संख्या है, 2 से नहीं कटता है। तो जब -1 पे विषम संख्या घात हो, यानी घात में विषम संख्या हो, तब इसका उत्तर आएगा -1। ठीक है, अगर यहाँ पे सम संख्या होता, जैसे 100 होता या 102 होता या 4 होता या 6 होता या 8 होता, यानी यहाँ पे सम संख्या अगर होता तब तो 1 लिखते, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है, इसीलिए माइनस में ही उत्तर आएगा -1। तो हमेशा याद रखना है, अगर -1 पे विषम संख्या घात में है, घात पर विषम संख्या है, तो -1 आएगा उत्तर। अगर -1 पे सम संख्या है तो +1, यानी +1 आएगा उत्तर। सिर्फ एक लिखेंगे अगर सम संख्या होता घात तो, लेकिन घात में विषम संख्या है -1 पे, तो -1 ही इसका उत्तर होगा। दूसरा, 30 का घात 2, तो 30 का घात 2 मतलब 30 गुना 30, 30 गुना 30 मतलब 900, 3 तिहाई 9 और 2 शून्य दे देंगे तो 900 हो गया। 30 का वर्ग क्या होता है 900, तो इसका उत्तर हो गया 900। इसका उत्तर क्या हो गया 900। तीसरा, -2 का घात 6 भागा -2 का घात 3, -2 का घात 6 भागा -2 का घात 3 है। तो देखिए -2 का घात 6 भागा -2 का घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 6 है, घात 6 है तो 6 बार लिख लेंगे, भागा है तो बटा में लिख सकते हैं हम इसको। अब -2 का घात 3 है, यानी -2 गुना -2 गुना -2, तो घात 6 है इसलिए 6 बार लिख लिए गुना करके। यहाँ पे घात 3 है और भागा में है, तो भागा में है तो बटा में हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। घात 3 है तो 3 बार गुना कर लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 कट गया क्योंकि भागा में है। क्या बचा -2 गुना -2 गुना -2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बच गया यानी -8 होगा उत्तर। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो -8 होगा इसका उत्तर। क्या होगा -8। चौथा प्रश्न,
तो चौथा प्रश्न है -3 का घात 2 गुना -2 का घात 2 गुना -1 का घात 2, -3 का घात 2 गुना -2 का घात 2 गुना -1 का घात 2। तो -3 पे घात 2 है, यानी -3 गुना -3 हम लिख सकते हैं, गुना -2 का घात 2 है तो -2 गुना -2 लिख सकते हैं, -1 का घात 2 है तो -1 गुना -1 हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए 3 गुना 3 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आएगा, गुना 2 गुना 2 4, माइनस माइनस प्लस यानी +4, सिर्फ 4 लिखेंगे, गुना 1 गुना 1 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आ गया 9 गुना 4 गुना 1 यानी -3 का वर्ग होगा 9, -2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 9 चौक 36, 36 गुना 1 36, तो इसका उत्तर आ गया 36। इसका उत्तर कितना आ गया 36।